पहले तो आदत को डिफाइन कर लें, आदत क्या होती है। किसी चीज़ की आदत होने की निशानी क्या हो सकती है? आदत एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती, ये एक सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस एफर्ट होती है। यानी साइकोलॉजी कहती है कि सारी आदतें जो हैं वो आपके सब कॉन्शियस में पड़ी होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो हैं। और आदत क्या होती है? आदत को कैसे पता लगेगा कि आदत है? आप आहिस्ता आहिस्ता आदत का हिस्सा फितरती बन जाती है, लगता है जैसे फितरत है लेकिन होती आदत है। और सबसे खूबसूरत, आप जोर नहीं लगाते। आदत एक ऐसी चीज़ है, फ़र्ज़ करें कि किसी बंदे को गाली निकालने की आदत है, तो जो नहीं निकालता बड़ा हैरान होकर देखता है, यार कितनी मायूब बात आपने कह दी। लेकिन जो गाली निकालता है उसकी अगर आदत है तो उसके लिए ठक ऐसी है जी। अच्छा सर, इसी तरह आपके जो जहन की हालतें हैं, क्योंकि असल में तो आप माइंड हो, बाकी तो बॉडी है, यानी ये जो हाथ पैर जिस्म है ये सबको लगा हुआ है। ये किसी का 5.5 फुट कद है, किसी का 6 फुट कद है, किसी का वज़न 60-70 किलो है, किसी का 110 किलो है। आप असल में क्या हो? आप माइंड हो। दिमाग भी बायोलॉजी है, वो तो एक बॉडी का पार्ट है। बॉडी के पार्ट्स के अलावा उस ब्रेन के फंक्शन का नाम माइंड है। और वो माइंड जो है वो आदतों पे चल रहा है, ठीक है। उसकी कुछ आदतें जो हैं वो बोलने में है, उसका इजहार बोलने में है। कुछ आदतें जो हैं वो एक्सप्रेशन में है। आपके देखने का अंदाज भी एक आदत है, आपका घूरी डालने का एक अंदाज आदत है। अच्छा, आपका चलने का अंदाज, कदम उठाने का अंदाज है। ये आज आप सब चले हैं तो ये ऐसे आप अब से नहीं चल रहे, आप अरसे से चल रहे हैं। इवन आप में से कुछ लोग आज तेज़ चले होंगे बड़े अरसे बाद, लेकिन वो चले वैसे ही जैसा वो चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आप बात सुनते हैं किसी की, ये आदत है। कईयों को सुनने की आदत नहीं होती, आदत है ना, सुन ही नहीं सकते, कैसे सुना सकते हैं सिर्फ, ठीक है जी। लिसनिंग एबिलिटी नहीं होती। इसी तरह आपके जहन की हालतें, कुछ लोग ना उदास से रहते हैं, ये एक उनकी माइंड की आदत है। माइंड की आदत है कि माइंड को उदास रहने की आदत होती है, या उनकी ज़िंदगी में कभी उदासी का वाक़या हुआ होता है, वो उदासी का वाक़या जो कभी माजी का वाक़या था वो जाता नहीं, वो रह जाता है। यानी हालातों वाक़यात उदासी वाले नहीं है, लेकिन माइंड उदासी में है। अच्छा, माइंड का प्रॉब्लम ये है कि माइंड एक वक्त में पास्ट माइंड है, ये बड़े ध्यान से सुनना, प्रेजेंट माइंड है और फ्यूचर माइंड है। ये वाहिद चीज़ है आपके पास जो एक वक्त में कहीं भी जा सकती है। मसलन 1 साल बाद की आप स्ट्रेटजी अभी बैठ के सोच रहे हैं, वो साल ही नहीं अभी आया, वो दिन नहीं आया, लेकिन आपका माइंड फ्यूचर में जा चुका है। आपका माइंड पास्ट में से किसी वाक़े को निकाल के उसमें चला जाता है। आप तकलीफ़ में चले जाते हैं किसी की मौत को याद करके, किसी ट्रेजेडी को याद करके। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको धोखा दिया और पैसे आपके मार लिए, आप उसको याद करें, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपको अज़ियत होगी, ठीक है। किसी ने आपकी इंसल्ट की है, तज़ीक की है, मजाक उड़ाया, आपको याद करके गुस्सा आएगा, ठीक है जी। आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा मूवमेंट है, आप याद करके खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे यार क्या खूबसूरत मूवमेंट है। तो माइंड जो है सर, इस तरह जिस तरह उसकी आदत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में रहना है, इंसानी दिमाग की अमूमी आदत स्कैटर्ड रहनी है। मैं अमूमी आदत की बात कर, हम सब की जो जर्नल प्रैक्टिस है, हमने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस नहीं करवाई। मेरी बात समझ गए? यानी कि इसकी प्रैक्टिस में प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, हर वो चीज़ जिसको प्रैक्टिस से बिल्ड करना पड़ता है वो बिल्ट इन नहीं होती। अगर बिल्ट इन हो तो जोर ना लगाना पड़े। सांस खुद चल रहा है ना, ये कोई ऐसा नहीं है मुझे कोई ट्रेनिंग दिलवाई गई है, या आपको स्कूल भेजा गया कि आपकी टीचर आपको, हाँ आप योगा सीखने लग पड़ो, या आप अगर सांस की मशकें करने लग पड़ो तो फिर ट्रेनिंग होगी, आप रिदम बिल्ड किया जाएगा। माइंड जो है सर, माइंड को प्रेजेंट में रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए मॉडर्न टर्म जो आई है वो है माइंडफुलनेस, ठीक है सर। हम अगर फ़र्ज़ करें मैं दरमियान में वॉक करते हुए भागा हूँ, जब मैं भागा हूँ तो मैंने 2 दफ़ा भाग के, एक दफ़ा फुल स्ट्रेच भागा हूँ, ज़ोर लगा के भागा हूँ, और एक दफ़ा मैं मुनासिब भागा हूँ। वो जो फुल स्ट्रेच भागना था, या कुत्ता पड़ जाए तो आप भागते हैं, वो आपकी बॉडी फुल स्ट्रेच होके अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है सर, आपने ज़ोर लगा के। माइंड को आपने प्रैक्टिस दी कि मैंने पूरा ज़ोर लगा के इसको प्रेजेंट में रखना है। अच्छा, जैसे ही आप ज़ोर लगाने लगते हैं तो माइंड प्रेजेंट में नहीं आता। इट्स लाइक अ मोंकी। हमेशा मैं माइंड को पढ़ाते हुए कहता हूँ इट्स लाइक अ मोंकी, इट्स जंप। ये अभी कहें घर, तो घर में शायद किचन किसी के जहन में, किसी के बेडरूम आया, किसी के सोफ़ा आया, किसी के घर के अफराद आए, किसी का खाना पीना आया, हर एक के माइंड में कुछ घर से किसी के दरवाज़ा आ गया, किसी के घर की छत आ गई है। तो जैसे ही आप इसको कहते हैं मैंने प्रेजेंट में रहना है, तो प्रेजेंट से निकलता है एक सोच आएगी, उसके साथ निकल जाएगा। अब आपने क्या किया कि आपने प्रैक्टिस ये की कि मैंने प्रेजेंट में किसी चीज़ के साथ इसको जान के रोकना है या जोड़ना है, तो आपने सांस के साथ जोड़ लिया। अब आपने क्या किया कि आपने अपने सांस को आता और जाता महसूस करना शुरू कर दिया। चीज़ है कि ये भी माइंडफुल नहीं है आप लेकिन पूरी कायनात की सारी जो स्कैटर्ड सारी दुनिया, उसको छोड़ के आप एक जगह
आपने अपनी सोच को क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इन आउट, एक्सेल निकला, इनहेल आपने सांस लिया, सारा फोकस यहाँ किया, तो आपको पता लगा कि कुछ देर के बाद आपको लगेगा, अगर आंखें बंद करके करें तो लगेगा सदी गुजर गई, लेकिन घड़ी देखेंगे तो पता लगेगा 7 मिनट गुजरे। तो 7 मिनट आपके गुजरे, आपको लगा सदी गुजरी है। क्यों लगा? क्योंकि आप माइंडफुल थे। फ्लाइट में डर लग रहा हो ना, लेकिन लकीली साथ वाली सवारी से बातें शुरू हो जाएं और बातें भी इंटरेस्ट की हो तो फ्लाइट में डर नहीं लगता। आपका कोई जानने वाला नहीं है ना, तो आपके अंदर के खौफ और खदशे के जहाज़ गिर सकता है वो आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाना, टाइम नहीं गुजरता। लेकिन साथ वाली सवारी से आपके सफ़र में गप्पें लग रही हैं, या आपने कान पे को ऑडियो लगाई है, या हाथ में किताब पकड़ ली है, या मूवी आपकी पसंद की लग गई है, तो 4 घंटे की फ़्लाइट या 4 घंटे का सफ़र आपको, तो आपने क्या किया कि किसी चीज़ में अपने माइंड को इंगेज कर लिया, या जहन मसरूफ़ हो गया। सेम लाइक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपने सांस पे फोकस करते हुए किसी तरह माइंडफुल रहना है, तो फिर क्या होगा? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। घर के यूपीएस की बैटरी, वो कहते हैं जी इसकी फुल जो है ना स्ट्रेंथ 1000 वाट की, इस पे 4 पंखे चला लें, 6 लाइटें चला लें, इससे ज़्यादा लोड ना डालिएगा। डालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बैठ जाएगा। सर आम हालत में इंसानी दिमाग इतना कुछ सोच रहा होता है कि वो जल्दी बैठ जाता है। यही वजह है कि हम जिस्मानी तौर पे बाद में थकते हैं, ज़हनी तौर पे जल्दी थक जाते हैं। अक्सर की बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा, अक्सर। लेकिन अगर आप माइंडफुल हैं तो फिर माइंडफुल रहते हुए आप अपनी एनर्जी को रिजर्व कर लेते हैं। फिर आप वो सोचते हैं जो सोचना चाहिए। फिर आपकी प्रैक्टिस वो होती है माइंड की, जो मुझे फिक्रमंद भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये लास्ट जो मेरा ख्याल आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर था, बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था। बर्डन भी वो उठाना चाहिए जो उठाने वाला है। तो एक मैंने आपको सैकड़ों मशकों में से एक मशक बता दी जिससे आप माइंडफुल रह सकते हैं। बाकी इबादात कहा जाता है, मैं यानी इसकी रिलीजियस तशरीह नहीं कर रहा, अमूमन माइंड साइंसेस पढ़ाने वाले वो कहते हैं कि इबादत यानी नमाज इट्सेल्फ माइंडफुल रहने का सोर्स है। बिकॉज आप नमाज की हालत में आप बंदा होते हैं और आप बंदगी का इजहार अपने रब के सामने कर रहे होते हैं। तो आप हाथ ऐसे करके सारा कुछ छोड़ दिया पीछे, फिर हाथ खाली दिखा के आपने हाथ खाली दिखाए, खाली, उसके बाद हाथ बांध दी। अब आप कह रहे हैं कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क्रेडिट मैं सारा तुझे देता हूँ, मुझे कोई क्रेडिट। तमाम तारीफ़ों का मतलब ही हो गया ना। आपने नहीं कहा आधी तारीफ़ें आपको आधी मुझे, आपने नहीं कहा जी 75% आपको है 25 मुझे, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे रब की, और उसके बाद आपने नमाज शुरू कर दी। आप अपनी हर हालत में अपनी दी बेस्ट हालत दिखा रहे हैं बंदगी की। शोज़ दैट हाथ बांधना इससे ज़्यादा अच्छा एक अच्छा सर्वेंट होने का साइन नहीं हो सकता। रुकू इससे ज़्यादा एक अच्छा सर्वेंट होने की हालत नहीं हो सकती कि आप रुकू की हालत में चले। सजदा इससे ज़्यादा अच्छी बंदगी की हालत नहीं हो सकती कि आप अपनी 2 स्ट्रेंथ्स को, 1 इज़ द माइंड, 2nd इज़ रिस्पेक्ट, ज़मीन पे रख दिया। तो कहा जाता है कि इबादत जो है वो माइंडफुल रहने का सोर्स है, कहा जाता है।